अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रैबिट का हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। पहले हमने इससे पहले मेल का पढ़ा है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट की पहले हम डायग्राम, उसी तरह हम डायग्राम देखेंगे। और डायग्राम के बाद जो इसका सारी का सारा जो रीड आउट भी कर लेंगे इसको। तो फीमेल जो रैबिट है उसके अंदर ये जो है ना, ये आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे ओवरी कहते हैं, जहाँ पे एग मेच्योर होता है। ये एग आप ये समझ ले बनता है दूसरे लफ्जों में, ठीक है। और ये जो आपको ये जो क्वाइल्ड क्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। इसका नाम आपने लाजमी याद रखना है, फ्लोपियन ट्यूब। और दूसरा नाम इसका क्या है, इसको हम कहते हैं, इसको मैं साथ लिख देता हूँ, ओविडक्ट। ये ओविडक्ट। ये मैंने क्या बताया, ये ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट के अंदर। ये दो ओवरीज हैं। ये साथ में जो है ना, ये पूरे के पूरे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉलिकल फॉलिकल जो एग जिसके अंदर होता है, ठीक है, वो फॉलिकल की वजह से इसको फ्लोपियन ट्यूब कह रहे हैं। और ओविडक्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ओवम को रिसीव करती है, एग को रिसीव करती है। ओवरी के अंदर एग बन रहा है, ठीक है, एग कहाँ पे आता है, इस ओविडक्ट के अंदर या फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं यूट्रस हॉर्न। यानी ये यूट्रस है, इसमें दो हॉर्न लाइक हॉर्न होते हैं, ठीक है। एक हिस्सा यूट्रस का ये है और एक हिस्सा ये है, दो यूट्रस हॉर्न है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं यूट्रस का जो है ना माउथ कहते हैं, सेरिवेक्स, माउथ ऑफ यूट्रस, माउथ ऑफ यूट्रस। ये ओवरीज हो गई, ये फ्लोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ये जो है यहाँ तक, ये जो है ना यूट्रस, ये नीचे तक होता है लेकिन ये बुक में यहीं तक बना हुआ है यूट्रस, ठीक है। बल्कि यूं यूं आके यहाँ तक यूट्रस होता है, इस जगह पे ये सेरिवेक्स होता है। सेरिवेक्स इज आल्सो नोन एज माउथ ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस का जो माउथ है, ठीक है। और इसके बाद जो ये नीचे जो है ना, ये बर्थ केनाल, ठीक है। और ये जो है ना यूरिथ्रा है, ठीक है, यूरिथ्रा और ये बर्थ केनाल। अब इसको हम रीड आउट करते हैं और जो जो चीजें रह गई हैं वो भी हम देख लेते हैं और उसको मजीद हम पढ़ लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज। कितनी ओवरीज हैं, दो। एंड एसोसिएटेड डक्ट्स। डक्ट्स कौन कौन सी हैं ओवरीज के अंदर, साथ जो ओविडक्ट जिस तरह मैंने बताया है, ठीक है। ओवरीज आर स्मॉल ओवल ऑर्गन, यानी ओवल शेप है, ठीक है, सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, यानी पेट के अंदर जो फीमेल रैबिट है, और साथ में जस्ट वेंट्रल टू द किडनी, यानी किडनी से नीचे करके ओवरीज होती हैं। लाइक मोस्ट एनिमल फीमेल रैबिट हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज। जिस तरह बाकी एनिमल्स के अंदर ओवरीज का पेयर है, फीमेल रैबिट के अंदर भी ओवरीज पेयर में ही होती हैं। आउटर रीजन ऑफ ओवरी जो है, ये आउटर जो रीजन है इसका, ये क्या कर रहा है, ये वाला रीजन जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ये आउटर रीजन, यहाँ पे ये जो रीजन होता है ये प्रोड्यूस कर रहा है एग सेल। और इसके अंदर बहुत से क्लस्टर, अ क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज नोन एज फॉलिकल, फॉलिकल्स होते हैं। एंड नरिश्ड ईच एग सेल, यानी फॉलिकल्स आप समझ लें, बहुत से यहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं और उनमें से फिर फॉलिकल जो है मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और वो एग बनाते हैं। फॉलिकल से क्या बनता है, एग सेल बनता है। फ्रॉम ओवरीज एग सेल आर रिलीज इन ए फ्लोपियन ट्यूब, यानी ओवरी के अंदर जो एग जब मैच्योर होता है, जो फॉलिकल्स हैं वो जब मैच्योर होकर एग बनाते हैं, तो एग कहाँ पे आएगा, इस फ्लोपियन ट्यूब में आएगा। एग कहाँ पे आएगा, इस फ्लोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में आएगा। अच्छा, नीचे इसको देखेंगे, द ओपनिंग ऑफ फ्लोपियन ट्यूब लाइक क्लोज टू द ओवरी, यानी जो फ्लोपियन ट्यूब है ये बिल्कुल ओवरी के क्लोज ओपन हो रही होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है इन फ्लोपियन ट्यूब एंड फर्टिलाइज एग इज कैरिड टू यूट्रस। यानी यहाँ पे जब एग आता है तो एग का जो फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और एग का, वो फ्लोपियन ट्यूब में होती है। यानी ओवरी के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन आ जाता है कि फर्टिलाइजेशन अकर इन ओवरी, यूट्रस एंड ओविडक्ट या फिर फ्लोपियन ट्यूब, तो आप क्या लिखेंगे, फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। ना ओवरी के अंदर होती है ना यूट्रस के अंदर होती है। तो फर्टिलाइजेशन अकर इन द फ्लोपियन ट्यूब एंड फर्टिलाइज एग जो है, जब फर्टिलाइज एग हो जाता है वो फिर जाइगोट बन जाएगा ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग जब आ जाएगा तो स्पर्म जो आता है, स्पर्म इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जब जाइगोट बनेगा, फिर आगे फिर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ठीक है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते, इसके अंदर सीलिया होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये यहाँ पे जो ये जो फ्लोपियन ट्यूब है ना, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये इस तरह करके बाहर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। मतलब ये बाहर की तरफ जो है ना, अगर एग आता है ना, एग इसको यूं, एग खुद मोटाइल नहीं होता,
ये चले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये इस तरह करके ये फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक है। और ये एग जब है, एग को ये किस तरह करेंगे, इस तरह करके, इस तरह हल्का हल्का इनकी जो मूवमेंट होती है इस साइड पे हो रही होती है, और ये एग को इस तरह करके बाहर की तरफ यूट्रस की तरफ लेके जाएंगे। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है और फिर वो ऐसा ऐसा यूं मूव करता हुआ कहाँ पे आके इम्प्लांट होगा, इस यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो यूट्रस को क्या कहते हैं, बच्चादानी कहते हैं, जिसके अंदर ये वो जो फीटस है वो उस बड़ा होगा, या आप कह सकते हैं फीटस बनेगा। तो fertilization occur in a fallopian tube and fertilize is carried in the uterus. Uterus of rabbit is divided into two separate part. Rabbit के जो uterus है दो parts में है, ठीक है। वैसे तो अगर ना हम बात करते हैं एक ही पार्ट होता है, कई एनिमल्स में सिर्फ एक ही पार्ट होता है यूट्रस का, यूं करके ना ये यूट्रस का, ये एक यूट्रस है, ठीक है। और जिसके अंदर जो है ना वो जाइगोट से आगे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फीटस, और वो पूरे का पूरा जो रैबिट का किट बनेगा। लेकिन रैबिट के अंदर दो हॉर्न्स होते हैं, यूट्रस का ये एक हॉर्न ये है और एक हॉर्न ये है। तो यूट्रस ऑफ रैबिट इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स दैट इज नोन एज हॉर्न्स। द यूट्रस हॉर्न्स ज्वाइन टू ओपन इनटू वेजाइना, या फिर उसको बर्थ कैनाल कहते हैं, यानी बर्थ कैनाल या वेजाइना के अंदर ये ओपन होता है यूट्रस आके, ठीक है। और सर्विक्स क्या है, इज अ पोर्शन of uterus which separate it from a birth canal, यानी cervix is known as mouth of uterus, यानी ये यूट्रस का माउथ है, ठीक है। और ये बर्थ कनाल को यूट्रस से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। और ये वो प्लेस है जहां पे मेल के स्पर्म भी डिपॉजिट होते हैं सर्विक्स के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें। फर्टिलाइजेशन भी इसी के साथ है, इसको भी हम देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया कि कहाँ पे होती है, ओविडक्ट के अंदर। रैबिट कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, यानी जो रैबिट है वो सारा साल ब्रीड कर सकता है, यानी आगे नस्ल अपनी बढ़ा सकता है। बट मेल रैबिट जो है ये स्टीराइल होता है। स्टीराइल का मतलब कि उस टाइम पे ये रिप्रोडक्टिवली आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, या फिर इनएक्टिव होता है, ठीक है। ड्यूरिंग समर सीजन के अंदर ये स्टीराइल होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। मेल रैबिट जो है ये डिपॉजिट करता है, ठीक है, स्पर्म जो है बर्थ कैनाल में या वेजाइना में, ठीक है। और वो वहां से स्पर्म जो है सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए कहाँ पे जाएंगे, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। यानी मेल रैबिट के जो स्पर्म है वो कहाँ पे जाएंगे, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। एंड रिलीज, जब एग रिलीज होता है ओवरी से आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो एग का और जो स्पर्म का जो मिलाप है या जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। और फिर उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। बाय दिस टाइम जाइगोट हैज स्टार्टेड डिवाइडिंग एंड इज नोन एज सॉरी एंड इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और फिर वो उससे एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है फिर वो यूट्रस के अंदर जाता है, और द कनेक्शन कॉल्ड प्लेसेंटा। अब देखें, यूट्रस के अंदर जो यूट्रस की वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ना एक अंदर की साइड पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो यूट्रस है उसके अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंदर जो है ना रैबिट के किट होते हैं। और वो जो किट है रैबिट के किट, उनका जो नेवल जो नाफ होती है उसका कनेक्शन जो है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको मैं अलग सा बना देता हूँ वैसे, ताकि आपको जनरल समझ आ जाए कि ये एक प्लेसेंटा है, ठीक है। और प्लेसेंटा का कनेक्शन किसके साथ होता है, ये यूट्रस के साथ। बायर प्लेसेंटा किसके साथ जुड़ा हुआ है, यूट्रस की वॉल्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये यूट्रस की वॉल के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अंदर जो है ना ये जो प्लेसेंटा होता है इसके अंदर सारे के सारा फ्लूइड भरा होता है, और एक्वस फ्लूइड कह सकते हैं। इसके अंदर ये रैबिट के किट हैं। हर किट के जो नाफ होती है, जो नेवल होती है, उसका कनेक्शन जो है ये प्लेसेंटा के साथ होता है। अब प्लेसेंटा से, यानी जो मदर बॉडी है उससे जो ब्लड है उसके थ्रू प्लेसेंटा से ब्लड होता हुआ कहाँ पे जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। और अम्बिलिकल कॉर्ड से वो जो रैबिट का किट है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है, कनेक्शन कॉल्ड प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश बिटवीन द एम्ब्रियो एंड यूट्रस वॉल, ठीक है। जो ये प्लेसेंटा होता है जो कि यूट्रस वॉल के साथ जुड़ा होता है, और उस प्लेसेंटा के अंदर जो रैबिट के किट होते हैं, और वो पूरे का पूरा जो है ना फ्लूइड से जो है भरा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग रैबिट किट 30 से 32 दिन के अंदर, यानी इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो 30 से 32 दिन है, और आफ्टर विच इट इज बॉर्न, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा टॉपिक था आज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। इसके बाद साथ में हमने फर्टिलाइजेशन भी डिस्कस की, और डेवलपमेंट भी रैबिट की हमने डिस्कस की। इसका अगर गेस्टेशन पीरियड आता है तो आप क्या लिखेंगे, 30 से 32 डेज, ठीक है। एक मंथ के अंदर जो है ये इसका टाइम पीरियड है।